नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश देखिए, जिसमें जितने भी इसमें पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं वो कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इसमें हर पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देख सबसे शुरू करते हैं पहले गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो था 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था, और इसमें लगभग टोटल 84 वर्ष तक इन्होंने राज किया था। अब गुलाम वंश का जो संस्थापक था, तो उस संस्थापक का नाम पूछ लिया था, तो नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि पहला शासक था गुलाम वंश का, तो इसका जो कार्यकाल रहा था केवल 1206 से लेकर के 1210 तक रहा था, केवल 4 साल। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ दो नाम और हैं जिसको पूछ लिया जाता है। लाख बख्श इसको कहा जाता है, कुरान खां। कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श कहा जाता है। और कुरान खां क्योंकि इसको कुरान जो थी मुंह जुबानी याद थी, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। इसके कुछ इसने कुछ बनवाए थे, जैसे कुब्बत उल इस्लाम बनवाया था इसने। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो एक मस्जिद है ये बनवाया था। कुतुब मीनार बनवाई थी दिल्ली में। ये सब किसने बताया बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। पूछ लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर। मृत्यु इसकी कब हुई थी? 1210 में। कैसे हुई थी? चौगान, जिसको हम पोलो भी कहते हैं, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। अभी तक हम गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का काल पढ़ रहे थे, जिसमें 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गुलाम वंश में जो सेकंड शासक आता है वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो दूसरा नाम दिया था सुल्तान ए आजम की इसने उपाधि ग्रहण की थी, और इसका जो कार्यकाल था 1210 से लेकर के 1236 तक रहा था ये। अब इसके बारे में तो कुछ पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली बात तो गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इक़्तिदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। तैमूरचीन और चंगेज खां का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो ये भी इल्तुतमिश के काल में हुआ था। तुर्क ए चहलगामी जो गठित की थी किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय जो राजधानी थी कहाँ पर? दिल्ली में थी। कई बार पूछा गया है कि जो राजधानी दिल्ली लेकर के आया था वो कौन लेकर आया था, तो इल्तुतमिश। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने आरंभ किया था? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये सब गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर के 1240 तक राज किया। ठीक है। इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। और रजिया ने विवाह किसके साथ किया था? तो अल्तुनिया के साथ किया था। गुलाम वंश में नेक्स्ट शासक गयासुद्दीन बलबन। बलबन नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका जो कार्यकाल था 1266 से लेकर के 1287 तक था। इसके एक दो नाम और भी हैं, बहाउद्दीन और उलू खां के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो बार बार पीसीएस में पूछा गया है वो कौन कौन से हैं? रक्त और लौह की नीति अपनाई किसने थी? गयासुद्दीन बलबन यानी बलबन ने। सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। जिल्ले इलाही की उपाधि ग्रहण की थी? बलबन ने। फारसी त्योहार जिसको नौरोज आरंभ किया था किसने? बलबन ने। दीवाने अर्ज जिसका मतलब है सैन्य विभाग बनाया था किसने? बलबन ने। बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है। ठीक है। कई बार पूछा गया है कि शुद्ध इस्लामी शैली से जो मकबरा बना था वो किसका था, तो सही आंसर होगा बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? क्यूमर्स था। ठीक है। 3 साल कार्यकाल था इसका, क्यूमर्स का।